नमस्कार दोस्तों। पार्ट 1 में हमने वीरांगना रत्नावती के अदम्य साहस को देखा और पार्ट 2 में महारानी सुगंधा के महान बलिदान को समझा। लेकिन आज पार्ट 3 में हम एक ऐसे सच का सामना करने वाले हैं जिसे इतिहास के पन्नों में जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी से पहले भारत के किसी भी ग्रंथ या दस्तावेज में चमार नाम की किसी जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर अचानक एक ऐसा शब्द जो आज अपमान का प्रतीक बना दिया गया है, उसका असली इतिहास क्या है? आज हम जानेंगे पूरे समाज की स्वाभिमान, वीरता और उस सबसे बड़े बलिदान की गाथा जिसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से, आखिर यह शब्द आया कहाँ से? प्राचीन भारत में जन्म के आधार पर कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। सनातन परंपरा में वर्ण का आधार कर्म था। जैसे आज डॉक्टर या इंजीनियर अपने काम से जाने जाते हैं, रामायण और महाभारत काल तक यही समरसता कायम थी। लेकिन ऐतिहासिक विश्लेषण और शोध बताते हैं 16वीं शताब्दी से पहले चमार शब्द अस्तित्व में नहीं था। उत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के विस्तृत भूभाग पर चर्मकार वंश का शासन था, जो सूर्यवंशी क्षत्रियों की परंपरा से जुड़ा माना जाता है। यह वही महान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी जिसने चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध जैसे विभूतियों को जन्म दिया। अगर आपको यह ऐतिहासिक बात पहली बार पता चली है तो अभी शेयर बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ लाइव शेयर करें। चर्मकार वंश का वैभव राजा चौरसेन के काल में शिखर पर था। इसी पावन परंपरा में जन्म हुआ संत शिरोमणि रविदास जी का। उनकी विद्वता और आध्यात्मिक तेज ऐसा था कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा और महारानी झाली रानी ने उन्हें अपना राजगुरु स्वीकार किया। चित्तौड़ के राजमहल में जब उनके विचारों की गंगा बही तो ऊंच नीच के सारे भेद मिटने लगे। लेकिन यह बात दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी को हजम नहीं हुई। उसने धर्मांतरण के इरादे से अपने सबसे बड़े विद्वान मुल्ला साधना फकीर को चित्तौड़ भेजा। शर्त रखी गई शास्त्रार्थ की, जो हारेगा वह विजेता का धर्म स्वीकार करेगा। चित्तौड़ के दरबार में वह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ। संत रविदास जी के तर्कों और सत्यनिष्ठा के आगे मुल्ला साधना का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने न केवल पराजय स्वीकार की बल्कि सनातन मार्ग अपनाकर अपना नाम रामदास रख लिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 20.14 करोड़ लोग दलित समुदाय से आते हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चमार समाज का है। अब एक कड़वा सवाल, जिस समाज का इतिहास इतना गौरवशाली रहा, आज उसी शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल करने की मानसिक बीमारी कहाँ से आई? इस सवाल का जवाब छिपा है विदेशी आक्रांताओं के उस काले अध्याय में जो आपको हैरान कर देगा। अगर आप इतिहास के इस सच का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जब सिकंदर लोदी ने छल से संत रविदास जी को दिल्ली बुलाकर काल कोठरी में डाल दिया और धर्मांतरण का दबाव बनाया, तब इतिहास ने एक अभूतपूर्व विद्रोह देखा। खबर फैलते ही चर्मकार वंश के वीरों का रक्त खौल उठा। अपने गुरु के सम्मान के लिए हजारों योद्धाओं ने दिल्ली सल्तनत को चारों तरफ से घेर लिया। विद्रोह इतना प्रचंड था कि सिकंदर लोधी का सिंहासन कांप गया। जनसैलाब के आगे झुकते हुए लोधी को संत रविदास जी को ससम्मान रिहा करना पड़ा। 1520 में संत रविदास जी के ब्रह्मालीन होने के बाद लोधी ने अपना असली बर्बर चेहरा दिखाया। उसने चर्मकार वंश के हजारों लोगों को बंदी बना लिया। उन्हें दो विकल्प दिए गए, इस्लाम स्वीकार करो या अमानवीय यातनाएं सहो। लेकिन उस स्वाभिमानी समाज ने सीना ठोंक कर कहा, गर्दन कटा सकते हैं लेकिन अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं बेच सकते। सजा के तौर पर
उनसे जबरन चमड़े की सफाई और सफाई का काम करवाया गया ताकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को तोड़ा जा सके। विदेशी आक्रांताओं ने ही अपमानित करने के इरादे से चमार शब्द को हतोत्साहित करने वाले लहजे में फैलाना शुरू किया। यह हीनता नहीं बल्कि धर्म रक्षा के लिए दी गई प्रताड़ना का प्रमाण था। यह केवल बातें नहीं, इसके ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक अनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस समाज के क्षत्रिय गौरव और ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख किया है। इसके साथ ही प्रख्यात शोधकर्ता और इतिहासकार डॉक्टर विजय सुनकर शास्त्री ने अपने ऐतिहासिक विश्लेषणों में प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ यह रेखांकित किया है कि किस तरह इस समाज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपनी राजसी सुखों का बलिदान देकर यातनाएं सहना चुना। यह शौर्य केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस समाज के अदम्य साहस को देखते हुए 1 मार्च 1943 को पहला चमार रेजिमेंट का गठन किया। कोहिमा की ऐतिहासिक और भीषण लड़ाई में इस रेजिमेंट के सैनिकों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि जापानी सेना के पसीने छूट गए। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें सैन्य सम्मान बैटल ऑनर्स से सम्मानित किया गया। अब जरा ठंडे दिमाग से एक बात सोचिए, अगर सिकंदर लोदी के उस दौर में इस समाज ने अत्याचारों के आगे घुटने टेक दिए होते और धर्मांतरण स्वीकार कर लिया होता तो आज भारत की जनसांख्यिकी क्या होती? शायद भारत की मूल संस्कृति अपने ही देश में संकट में आ चुकी होती। उन्होंने यातनाएं सही, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा गंवाई, चमड़े का काम स्वीकार किया, लेकिन अपने देश, संस्कृति और स्वाभिमान से गद्दारी नहीं की। यह बलिदान अतुलनीय है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको चमार जाति के उस स्वर्णिम और वीरतापूर्ण इतिहास से अवगत कराने में सफल रही है, जो सदियों से जानबूझकर छिपाया गया है। आज के इस दौर में जब लोग तथाकथित सेकुलर होने के नाम पर ईद पर सेवइयाँ खाने में तनिक भी संकोच नहीं करते, तो फिर उसी सनातन संस्कृति के वंशज किसी चमार या दलित भाई के घर का पानी पीने में भला क्या ऐतराज हो सकता है? जिस समाज ने हमारे धर्म और देश की रक्षा के लिए सदियों तक प्रताड़ना सही, उनके प्रति सम्मान करना हम सबका राष्ट्र धर्म है। अगर आपको यह इतिहास का छिपा हुआ सच प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह ऐतिहासिक सत्य देश के कोने कोने तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप पार्ट 4 भी मिस न कर सकें। जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद।